गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोकोक्तियाँ पाठ में आगे की लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। कल हमने लोकोक्ति की परिभाषा और लोकोक्ति मुहावरे की तुलना में एक पूरा वाक्य होती है ये जाना था और कुछ लोकोक्तियाँ अर्थ सहित पढ़ी थी। आज हम उन लोकोक्तियों को आगे पढ़ेंगे। कल हमने आम गुठलियों के दाम यहाँ तक लोकोक्ति और उनके अर्थ को पढ़ लिया था और समझ लिया था। आज हम इससे आगे की लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। सातवीं लोकोक्ति है आपकी आम खाना या पेड़ गिनना। यह लोकोक्ति भी हमने कल पढ़ ली थी। आज हम 8वें नंबर से शुरू करेंगे। आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब शाब्दिक अर्थ से भी यदि इस लोकोक्ति को समझा जाए तो कुछ समझ में आ रहा है। आसमान से गिरकर खजूर में अटकना। लोकोक्ति का अर्थ होगा एक परेशानी से निकलकर दूसरी में पड़ना या फंस जाना। अगली लोकोक्ति है इस हाथ लेना उस हाथ देना। मतलब लेन देन में देरी न करना, हाथों हाथ ही लेन देन कर देना। अगला है आपका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को ही डांटना। इस लोकोक्ति का प्रयोग भी हम कई बार बातचीत में सुन लेते हैं कि यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई, तो जिसमें अपना अपराध न मानकर दूसरे को ही डांटने का जहाँ पर कोई ऐसी बात हो जाती है तो इस लोकोक्ति का वहाँ प्रयोग किया जाता है। ऊंची दुकान फीका पकवान। ये लोकोक्ति भी हमारी साधारण बातचीत में प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ होता है केवल बाहरी दिखावा करना। अगली लोकोक्ति है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब एक जैसे ही होना। जब कई लोग एक समान रूप में मिल जाते हैं या धूर्त लोग या चालाक लोग लगभग ऐसे ही मिलते हैं तब इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो कार्य पूरे होना। अगला है एक अनार सौ बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले होना। तो उस समय इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर वस्तु एक होती है और उसको पाने के लिए कई लोग तैयार होते हैं, तो एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति पैदा हो जाती है। एक चुप सौ को हराए, मौन रहना अति उत्तम है। अर्थात यदि कोई बात हो जाती है और कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप चुपचाप उसकी बात को सुन लेते हैं, तो यह लोकोक्ति वहाँ सार्थक हो जाती है कि एक चुप सौ को हराए। मौन अगर रहेंगे तो सामने वाला आपको डांट देगा, कुछ भी कह देगा, लेकिन वहाँ लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अगली लोकोक्ति है करेला और नीम चढ़ा। करेला भी कड़वा होता है और नीम भी कड़वा होता है, तो करेला यदि नीम पर चढ़ जाए तो उसकी कड़वाहट और भी बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही इसका अर्थ बनेगा दुष्ट को खराब संगति मिलना। कि कोई दुष्ट या नालायक या बुरा व्यक्ति है और उसको खराब संगति मिल जाती है तो वह सही होने की बजाय अधिक खराब हो जाता है या बिगड़ जाता है। अब इसके बाद अगली लोकोक्ति है हमारी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये है भी लोकोक्ति हम लगभग सुनते ही रहते हैं। तो जहाँ पर दो असमान व्यक्ति तुलना के लिए होते हैं या तुलना की जाती है तो वहाँ पर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अर्थात एक जैसे व्यक्ति के पास दूसरा आ जाता है तो वो भी उसे देखकर अपना जो है तौर तरीका बदल लेता है, तो उस समय इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है। अगला है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत प्रयत्न या प्रयास करने पर लाभ बहुत ही कम होना। तो वहाँ पर कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगली लोकोक्ति है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। गुड़ और गुलगुले दोनों ही शब्द हमारे सुने हुए हैं। हम अपनी जो है बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं। देसी जो शब्द हैं इसका प्रयोग हम अपने
आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, अर्थात व्यर्थ के नखरे दिखाना। तो गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ बनेगा बिना बात ही नखरे दिखाना। तो आज हम इन लोकोक्तियों को अर्थ सहित पढ़ और समझ लेते हैं। इससे आगे हम कल करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।